हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज वैभव शिवहरे एंड यू ऑल आर वेलकम टू यूपीएससी उत्कर्ष। स्वागत है आप सब लोगों का। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स को केवल 100 डेज रह गए हैं। केवल 100 दिनों का समय बाकी रह गया है। तो इन 100 दिनों में प्रीलिम्स को क्लियर करने की क्या अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम अपनी प्रीलिम्स परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सके, जो अपना सिलेबस है उसका 2-3 बार रिवीजन कैसे करें इन आने वाले 100 डेज में। तो इस सेशन में मैं आप लोगों से चर्चा यही करने वाला हूं। दोस्तों, इसको बेसिकली मैं डिवाइड करूंगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जैसे 100 डेज का हमारे पास टाइम है, ठीक है, आज हमारे पास 100 डेज का टाइम है, तो हम इस 100 डेज के टाइम को डिवाइड करेंगे 3 स्लॉट में। मैं इसको डिवाइड करूंगा और 3 स्लॉट में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो 100 डेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 40 डेज, सेकेंड 40 डेज एंड लास्ट 20 डेज। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट 40 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेकेंड 40 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इस स्ट्रैटेजी को मैंने भी कई एस्पिरेंट्स को बताया फॉलो करने के लिए, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक भी किया है। तो अगर आप 100 डेज में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी लाभ होने वाला है, ठीक है। तो पहले जो इनिशियल जो दोस्तों 40 डेज है, उन 40 डेज में आपको क्या करना है। अच्छा, इनिशियल 40 डेज में जो आपके सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको रिवीजन के लिए अपने को रखना है। जैसे सबसे पहले इनिशियल 40 डेज में आपको क्या क्या काम करना है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री, तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करें। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट और मेडाइवल की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 40 डेज में जो पहला जो सब्जेक्ट उठाओगे आप, वो सब्जेक्ट उठाओगे आप मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहला मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको रखना है लगभग 3 to 4 डेज का समय रखो आप मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए, ठीक। 3 से 4 दिन का समय होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। दूसरा सब्जेक्ट आप उठाओ आर्ट एंड कल्चर, जहां से क्वेश्चन आते हैं। चूंकि आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट्स है, आपका एंशिएंट और मेडाइवल भी कवर हो जाएगा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको केवल 2 से 3 दिन का समय रखना है। केवल 2 से 3 दिन का समय रखो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप 3 to 5 डेज या 3 to 5 डेज में इसको बोलूंगा कि यहां पर आप 3 to 5 डेज का टाइम रखो, ठीक है। और 3 to 5 डेज में आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री कवर करो। लगभग 2 से 3 दिन में आप आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट रिवाइज कर लो, यहां से आपका एंशिएंट और मेडाइवल भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बड़ा सेगमेंट है, तो मैं बोलूंगा आपकी ज्योग्राफी के लिए भी आप कम से कम 4 to 6 डेज आप रखो ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए। ज्योग्राफी बड़ा सेगमेंट है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यहां पर आपको मैपिंग का भी रिवीजन करना होता है। तो आप 4 से 6 दिन रखें आप ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसके बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरनमेंट के लिए आप 1 to 2 डेज का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। 1 से 2 दिन में आप अपना एनवायरनमेंट कवर कर लें, ठीक। अब 1 से 2 दिन में एनवायरनमेंट जब आप कवर कर लेंगे, तो उसके बाद आप आएंगे 5वां जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो आता है दोस्तों पॉलिटी। जहां से भी आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, देखो इसमें एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो रिसोर्सेज अभी तक हम फॉलो करते चले आ रहे थे, उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करना है। अब हमें अपने रिसोर्स चेंज नहीं करना है। जो रिसोर्स अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज से ही पढ़ना है। इस टाइम पर कोई नया रिसोर्स मत उठाइएगा। तो अब पॉलिटी की बात करो, पॉलिटी एक बड़ा सेगमेंट है, तो यहां पर पॉलिटी के लिए मैं मान के चलूंगा कि 8 से 10 दिन का समय आप ले लें पॉलिटी के लिए, ठीक। 8 से 10 दिन का समय आप पॉलिटी के लिए ले लें, तो लगभग 8 से 10 दिन इधर हो गए, 2 दिन इधर हो गए, 12 और 5 17 दिन इधर हो गए, 17 और 3 दिन इधर हो गए, 20 दिन। 20 दिन के बाद इधर 5 दिन इधर हो गए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बचता है यहां पर आपका, वो सेगमेंट बचता है यहां पर, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, साइंस एंड टेक, ठीक। साइंस एंड टेक के लिए कम से कम आप 4 to 5 डेज, 4 डेज का टाइम मान के चलो साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक के लिए कम से कम 4 दिन के आसपास का समय लगा के चलो। 4 दिन में आपको, क्योंकि साइंस एंड टेक जब आप रिवाइज करोगे तो उस दौरान आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना होगा। अब साइंस एंड टेक के बाद आता है आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी। और इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ, इंडियन इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें हम बजट को भी शामिल करते हैं, हम उसमें इकोनॉमिक सर्वे को भी शामिल करते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को शामिल करते हैं। तो लगभग 4 to 5 डेज का टाइम यहां पर रखो आप इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है। 4 to 5 डेज आपने इकोनॉमिक सर्वे के लिए रखा, और इसके बाद हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई,
ठीक है, अब यहां पर आप कुछ समय रखो यहां पर सी सैट के लिए भी। मतलब सी सैट का टाइम कितना रखना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपका सी सैट वीक है, हो सकता है अगर आपका सी सैट वीक हो तो आप सी सैट के लिए आप 5 दिन का समय या 6 दिन का समय या 7 दिन का समय रख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सी सैट स्ट्रांग है तो आप 2 से 3 दिन, मतलब यहां पर वेरी करेगा थोड़ा सा, 2 to 6 डेज, यानी वेरी करता है कि जिसका ये पोर्शन कैसा कितना स्ट्रांग है उस हिसाब से आप इस सेगमेंट को आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि उस हिसाब से अगर आप इस सेगमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लाभ आपको ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका सी सैट में कैसा हाथ है आपका। अगर सी सैट में आपका काम ठीक है, सी सैट में अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो मुझे लग रहा है फिर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है 9 नंबर पे, वो सेगमेंट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, आई होप अभी तक आप लोगों ने पिछले 1 साल में करंट अफेयर्स के अपने अपने नोट्स भी बना रखे होंगे। तो जो आपने करंट अफेयर्स के अपने नोट्स बनाए हैं अभी तक, जो आपने नोट्स बनाए एनुअल करंट अफेयर, जो पूरा आपने करंट अफेयर तैयार किया है, चाहे वो डीसीए किसी डीसीए के माध्यम से किया हो या फिर वो करंट अफेयर्स आपने अपना कोई भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन से कवर किया हो, तो अब समय आ गया है कि करंट अफेयर को कंपाइल करने का। तो यहां पर आप कम से कम आप 7 डेज का टाइम मान के चलो, इन 7 डेज में आपको अपने करंट अफेयर को भी यहां पर कंपाइल करना है। तो ये मोटा मोटा 35 to 40 डेज की स्ट्रेटजी है। 35 to 40 डेज की स्ट्रेटजी है। अब इस सब्जेक्ट में, जैसे ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना समय देना चाहिए। इसमें से आप फोकस ऐसे करिए कि जो सेगमेंट आपका लग रहा है कि यार ये सेगमेंट मेरा कमजोर है और यहां पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो आप उस सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करिए। हो सकता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो तो आपको इतना भी समय नहीं लगेगा, या हो सकता है चूंकि यहां मैंने पॉलिटी के लिए 8 से 10 दिन रखे हैं, तो हो सकता है कि पॉलिटी आपको लग रहा है कि यार पॉलिटी तो मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर है और जब मैं मॉक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो वहां पर मेरा पॉलिटी बहुत अच्छे से हो जाता है, तो हो सकता है वहां पर इसमें आपको समस्या ना आए पॉलिटी वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो पॉलिटी वाले सेगमेंट में आप डेज कम कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है यार ज्योग्राफी मेरा कमजोर है, मैपिंग या वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेगमेंट कमजोर है, क्वेश्चन यहां से गलत हो रहे हैं, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। बट ये जो पूरा मैंने टाइम फ्रेम बताया है इसको 40 डेज में ही करना है, 35 to 40 डेज में करना है। सब्जेक्ट के लिए जो मैंने टाइम स्पेसिफाई किया है ये वेरी कर सकता है। हो सकता है आपको एनवायरमेंट के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि 3-4 दिन का समय लग जाए, क्योंकि पहले एनवायरमेंट अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो यहां पर एनवायरमेंट के लिए समय आपको ज्यादा लग सकता है। साइंस एंड टेक चूंकि मैंने इसलिए 4 डेज लिखा है क्योंकि कई बार जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं साइंस एंड टेक पहले बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या उनको नहीं समझ में आता है, तो यहां पर वो साइंस एंड टेक को भी टाइम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, और जिनको लग रहा है कि नहीं यार ये पोर्शन तो मेरा 2 दिन में ही हो जाएगा तो उसको आप कम कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके 40 डेज की स्ट्रेटजी की, कि 40 डेज की बेसिक स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक, अब इस 40 डेज की स्ट्रेटजी के बाद नेक्स्ट जो 40 डेज की स्ट्रेटजी होगी उसमें हमें क्या करना है उस पर जरा सुनिए। अगली जो 40 दिन की स्ट्रेटजी होगी उस पर क्या करना है। अच्छा, एक बात और कि क्या सर हम इन 40 दिनों की स्ट्रेटजी में क्या हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहां पर दोस्तों हम केवल उसी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जिस सब्जेक्ट को आप उस 3-4 दिन 5 दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब आपने पूरा दिन भर, मान लीजिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक अगर आपने पढ़ाई करी और अब लग रहा है यार कि ठीक है मैंने आज का कोटा पूरा कर लिया, तो चलो मैं 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां पर सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो हर सब्जेक्ट के 100-150 क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यू यहां पर भी सॉल्व करना है, बट लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि हम पहले अपना पूरा सिलेबस एक बार फिर से ठीक से रिवाइज कर लें, ये फोकस होना चाहिए। साथ साथ आप अगर जितना आपको समय मिलता जा रहा है सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, फिर आप यहां पर एमसीक्यू भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा इन 40 डेज की स्ट्रेटजी में, क्या सर हम इसी को वापस पढ़ेंगे इन 40 डेज में? नहीं, इसको पढ़ेंगे लेकिन हमारा यहां पर पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दोस्तों ये जो 40 डेज की स्ट्रेटजी होगी, समझिएगा ध्यान से, ये जो 40 डेज की स्ट्रेटजी होगी, इस स्ट्रेटजी को मैं नाम देता हूं अ जर्नी फ्रॉम टेस्ट टू टेक्स्ट। अ जर्नी फ्रॉम टेस्ट टू टेक्स्ट। सर टेस्ट टू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? यहां पर टेस्ट टू टेक्स्ट का मतलब यह होता है कि अभी तक आपने जो भी 40 डेज में जो सब्जेक्ट अपने पढ़े हैं, अब यहां पर आप शुरू कर दो एमसीक्यू प्रैक्टिस, यानी आप मॉक टेस्ट पेपर, आप यहां पर मॉक टेस्ट पेपर का अभ्यास करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आप हर यहां पर आपको करना क्या है, आपको लगभग यहां पर आपके पास 40 डेज है। ठीक, और अब 40 डेज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि 40 डेज में आप 40 मॉक पेपर लगा लो, नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं, क्योंकि एक मॉक पेपर 100 क्वेश्चन का अगर आप एक मॉक पेपर लगाते हो तो उसका एनालिसिस करने में भी बहुत समय जाता है। तो मैं मान के चलूंगा कि यहां पर आप इन 40 डेज में आप 30 इन 40 डेज में आप कम से कम 20
सब्जेक्टिव मॉक, सब्जेक्टिव मॉक मतलब जैसे इसमें 2 हिस्ट्री के हो गए, 2 ज्योग्राफी के हो गए, एक आर्ट एंड कल्चर का हो गया, 2 पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी का हो गया, साइंस एंड टेक का हो गया, करंट अफेयर का हो गया। जैसे मान लो टोटल हमने 9 सेगमेंट किए हैं, तो 9 इंटू 2, तो टोटल आपके 18 टेस्ट यहां पर हो जाएंगे। तो 18 से 20 टेस्ट हो जाएंगे आपके यहां पर। सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं, सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूं, है ना। अब दोस्तों सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद जो दूसरा स्टेप होगा यहां पर, इन्हीं 40 डेज में, मान के चलिए आपने ये जो सेक्शनल टेस्ट है, जहां 20 सेक्शनल टेस्ट मान लीजिए आपने लास्ट के 30 डेज में, ये 20 सेक्शनल टेस्ट आपने मान लीजिए 30 डेज में इन सेक्शनल टेस्ट को कर लिया कवर, ठीक। 30 दिन में आपने कवर कर लिया, ठीक। अब 30 दिन में आपने ये सेक्शनल टेस्ट कवर कर लिया, तो अब आपके पास समय कितना बचा? अभी भी आपके पास अब 10 दिन का समय बचा है। तो अब जो आपके पास 10 दिन का समय बचा है, अब आप उन 10 दिनों में क्या करोगे? अब जो आपके पास 10 दिन का समय बचा है, उन 10 दिनों में आप क्या करोगे? दोस्तों अब जो 30 डेज यहां बच गए, अब बचे यहां पर आपके पास 10 दिन और, ठीक। लास्ट के 10 डेज आपके पास और बचे। अब लास्ट के 10 डेज में आपको करना क्या है कि आपको फुल लेंथ एफएलटी लगाना है, एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। और आपका टारगेट यह होना चाहिए कि लास्ट के 10 दिन में मुझे एफएलटी का मतलब आप समझते होंगे। एफएलटी का मतलब है कि एक पूरा क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस का, बिल्कुल 2 घंटे का समय लगा के, जितना यूपीएससी में आपको समय मिलता है 2 घंटे का समय मिलता है 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब इन 100 में से 7 तो आपके एफएलटी होंगे, 7 जीएस के एफएलटी होंगे, और 3 आपके सी सैट के यहां पर टेस्ट भी होंगे। समझ रहे हैं आप बात? 7 एफएलटीज होंगे और 3 आपके यहां पर सी सैट के भी टेस्ट होंगे, ठीक। तो अब आप 7 एफएलटीज आपको लगाना है। एफएलटी का मतलब वही है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। और आने वाले 10 दिनों में आपको ये एफएलटी, 7 एफएलटी तो करने हैं आपको जीएस के। आज सुबह मान लीजिए 8 बजे बैठे आप, 8 से 10 बजे आपने जीएस का एक एफएलटी लगाया, ठीक है। थोड़ा देर आराम किया, रेस्ट किया, 1 घंटे का आराम किया, उसके बाद उस एफएलटी का बच्चे रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन इन द सेंस कि उसका एनालिसिस करना है। मतलब ये जो पेपर आप लगा रहे हो ना, इनका एनालिसिस, इनका विश्लेषण बहुत जरूरी है कि मेरे कितने क्वेश्चन। अब विश्लेषण में क्या करना है? कितने सही हैं मेरे, कितने सही हैं, ठीक। दूसरा, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस सेगमेंट से ज्यादा गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो जरा सी सिली मिस्टेक की वजह से गलत होते हैं, कितने क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से। मतलब ये एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन सही किए आपने, ठीक है, कितने क्वेश्चंस गलत किए, यानी नेगेटिव कितने हो गए आपके, है ना, ठीक है। दूसरा, कितने, अच्छा ये भी एक में याद रखिए, कितने सही कितने गलत, और अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हो आप। आपने पहले 70 ही अटेम्प्ट किया, तो चला 70 अटेम्प्ट करने में आपके नंबर 40 के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग काट पीट के सारा आपके पास 40 क्वेश्चन बचा, ठीक। 70 में से मान लो 20 गलत हो गए या 15 गलत हो गए, और उसका नेगेटिव काट के आपका स्कोर कम हो रहा है, आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप ये भी देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगली बार आपने 90 अटेम्प्ट किए, तो 90 में से क्या रेशियो निकल कर आ रहा है। वैसे यूजुअली आपको 80 to 85 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने चाहिए 100 में से, तब जाकर आप ठीक प्रकार से स्कोर कर पाओगे। क्लियर? तो एक तो कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कितने क्वेश्चन गलत किया आपने, सेगमेंट, किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अच्छा, और कितने क्वेश्चन ऐसे जस्ट सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं। दोस्तों जब आप ये वाला प्रोग्राम कर रहे होगे तो ध्यान रखना है आपको ओएमआर शीट का भी इस्तेमाल करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ घर में बैठे हैं तो बहुत अनयूजुअल तरीके से काम कर रहे हैं कि हाँ चलो टिक लगा दिया हो गया, नहीं, आप ओएमआर फिल करने की भी प्रैक्टिस करिए। जो ये होता क्या है कि हम घर में जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो उस दौरान हम ओएमआर शीट फिल नहीं करते और सीधे यूपीएससी के जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन जाके ओएमआर शीट पर जो है टेस्ट पेपर देते हैं अपना फाइनल। तो उस वजह से भी बच्चों के साथ बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कई बार बबल गलत भर जाते हैं, 34 का 35 का कर दिया है, 35 का 36 में फिल कर दिया, ऐसी गलतियां भी, सिली मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके 2-3 क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाते हैं। रोल नंबर भरने में मिस्टेक्स हो जाती है, तमाम तरह की गलतियां होती हैं।
तो इस गलतियों से बचने के लिए आपको ओएमआर शीट पर अभ्यास जरूर करना है। आप जो भी क्वेश्चन पेपर लगाएं, यहां पर मैं ओएमआर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर तो आप नॉर्मल, जैसे आपने आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो मॉडर्न हिस्ट्री के 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, यहां पर ओएमआर मत फिल करो। बट जब आप सेकंड फेज में आओगे, 40 डेज के फेज में आओगे, तो यहां पर आपको ओएमआर फिल करना है। तो ये होगी फर्स्ट 40 डेज की स्ट्रेटजी, ये हुई आपकी सेकंड 40 डेज की स्ट्रेटजी। और अब बच्चे आपके पास आता है लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हम जरा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी, ठीक, ये हो गया लास्ट 20 डेज। लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नंबर एक बात, ये बात जो मैंने यहां पर बोली थी टेस्ट टू टेक्स्ट, अब इस टेस्ट टू टेक्स्ट का थोड़ा बहुत यहां पर इंप्लीमेंटेशन किया, अब फाइनल इसका इंप्लीमेंटेशन टेस्ट टू टेक्स्ट का यहां पर करने का आ गया है। लास्ट में आपको अपने सारे जो डेटाज हैं, अपने सारे जो आपने पढ़ लिखा है, उसको सबको एक जगह कंपाइल करके अब आपको सिर्फ लास्ट फाइनल यहां पर रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट का। जैसे वहां फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने 5 दिन दिए थे, तो केवल अब यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ और सिर्फ केवल 2 दिन दोगे, ठीक। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, दूसरा कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए अब आप सिर्फ 1 दिन दोगे, तीसरा क्या बचा आपके पास, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए भी आप केवल और केवल 3 दिन का समय दोगे, चौथा आप क्या बचा, एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के लिए फिर केवल 1 ही दिन दोगे, पांचवा है आपका वहां पर पॉलिटी के लिए आप केवल 3 दिन का समय दोगे, छठवां क्या बचा आपके पास, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 दिन हो गए। फिर क्या बचा, साइंस एंड टेक बचा आपके पास, तो साइंस एंड टेक के लिए केवल 1 दिन का समय, दूसरा इकोनॉमी और बजट वाले सेगमेंट के लिए आप 2 दिन का समय ले लो, और आठवां करंट अफेयर्स के लिए फिर यहां पर आप 2 दिन का समय ले लो। ऐसे करके जो रिवीजन वहां पर आपने 40 डेज में किया था, वही 40 डेज के रिवीजन को अब आपको हाफ ऑफ द डेज में करना है। आर यू गेटिंग माई स्ट्रेटजी? क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि लास्ट 100 डेज स्ट्रेटजी में आपको कैसे काम करना है। तो इनिशियल 40 डेज में आप सारे सब्जेक्ट का एक बार फिर से रिवीजन करिए, टाइम लिख के उसके सामने ये टाइम पर रिवीजन करना है। लास्ट 20, फिर जो उसके बाद जो 40 डेज बचेंगे उसमें हमारा रहेगा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। 20 आपको सब्जेक्टिव, या इसको हम सेक्शनल भी बोल सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज जो होता है वो सॉल्व करिए आप, ठीक है, लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करिए। उनका एनालिसिस, ऐसा नहीं कि पेपर हमने सॉल्व किया और उसको डाल दिया कि नहीं भाई आप नहीं कर रहे, बस पेपर सॉल्व कर लिया हो गया, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। उस क्वेश्चन में टेस्ट टू टेक्स्ट का मतलब ही यही है कि जैसे मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 100 में से आपके 70 सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप करेंगे क्या जहां से आपके वो 30 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जिस सेगमेंट से आपके वो 30 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आप बुक में जाके सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़ोगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए समाज सुधार आंदोलन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, धर्म समाज सुधार आंदोलन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप बुक खोलिए, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आप स्पेक्ट्रम खोलिए और स्पेक्ट्रम में आप धर्म सुधार आंदोलन को पूरा पढ़ लीजिए। या मान लीजिए आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है 1942 से क्वेश्चन गलत हो रहा है, या आपसे क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अगर मान लीजिए 1945 भारत छोड़ो आंदोलन से अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको फिर वहां से जाकर सिर्फ उसका रिवीजन करना है। संविधान वैज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, या जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अब आप सिर्फ उसी को वहां जाके पढ़ोगे। यही आपको इन 40 डेज में करना है, क्योंकि यहां तो आपने पूरा बुक से पढ़ा था, जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी टेक्स्ट बुक है आपकी, वहां से यहां आप टेस्ट पेपर सॉल्व करके फिर बुक में जा रहे हो। और लास्ट के 20 डेज में आप क्या कर रहे हो, इस 20 डेज में लास्ट के 10 डेज में आप उनका पूरा रिवीजन कर रहे हो। जो मैं 40 में किया था वो यहां पर आप 20 डेज में पूरा रिवीजन करोगे, यस और नो। और साथ साथ में यह फिर मैं बोलूंगा यहां पर फाइनल आपको 4 FLT और लगाने हैं, 4 FLT। लास्ट के 10 डेज में आपको 4 FLT और प्रैक्टिस करनी है, प्लस 2 CSAT की प्रैक्टिस करनी है, 2 CSAT और 4 FLT की प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी 100 डेज की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया नहीं है, या मेरे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स ने स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाया है। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान तो खैर अपनाया ही था, लेकिन इसके अलावा मैं पिछले जो मेरा टाइम है इस इंडस्ट्री में पढ़ाने का, पिछले 7 सालों का, उन 7 सालों के दौरान भी मैंने बच्चों को तमाम बार बताया कि प्रीलिम्स में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और आप यकीन मानिए सिंसियरली लास्ट के 100 डेज में अगर बच्चे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से उनको प्रीलिम्स में एक अच्छा एडवांटेज मिलता है, राइट।
तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप आने वाले 40 डेज के अंदर अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और आई होप अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आई होप आप लोगों को ये 100 डेज की स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। नाउ अब एक बड़ा शानदार मौका है जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस का मौका है, ठीक, और 4 दिवसीय रिपब्लिक डे ऑफर आ चुका है 24 जनवरी से लेके 27 जनवरी 2024 तक। यानी ये ऑफर शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सब लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं, क्योंकि उत्कर्ष के एप्लीकेशन पर यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एग्जाम के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का दोस्तों डिस्काउंट, ठीक है। तो 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आप उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार और बेहतर बनाना चाहते हैं, उत्कर्ष की जो डेडिकेटेड और एक्सपर्ट फैकल्टीज की जो टीम है, उनके मार्गदर्शन में अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर शानदार बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं और आई होप ये मेरे द्वारा जो 100 डेज की जो आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, ये 100 डेज की स्ट्रैटेजी आपके लिए निश्चित रूप से मेरी समझ में फ्रूटफुल रहने वाली है। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको एक बार देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसमें कैसे काम करना है। और दोस्तों, इस ऑफर के बारे में मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऑफर 90% तक का ऑफर 27 जनवरी तक ही वैलिड है। और अफोर्डेबल रेट पर इफेक्टिव प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो ये सही समय है यूपीएससी के कोर्स में एनरोल करने का। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जाएंगे तो वहां पर मल्टीपल कोर्सेज हैं। जो भी कोर्सेज आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उस कोर्सेज में आप एनरोल कीजिए और तुरंत 90% डिस्काउंट का लाभ उठाइए। इसी के साथ इस सेशन को करता हूं मैं समाप्त। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।